दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और दंगा करने के सबूत अब लगातार सामने आ रहे हैं। आपको गुंडागर्दी की कुछ तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रहा हूं, जिसमें नीट के नाम पर, नीट की परीक्षा के नाम पर तोड़फोड़ और जमकर बवाल किया गया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। जवान को लात मारी गई, जवानों की लिंचिंग हुई, प्रदर्शन में तलवारें कहां से आ गई, सीजेपी ने किस तरह से उत्पात किया, एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और हिंसा की आशंका को देखते हुए दिल्ली में अतिरिक्त जवानों की अब तैनाती की जा रही है। दूसरी तरफ सेंट्रल दिल्ली में मौजूद 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए हैं। 16 स्टेशन कौन कौन से हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। एक लोक कल्याण मार्ग जो स्टेशन है मेट्रो का, इसके अलावा राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम, इसके अलावा आश्रम मार्ग जो है, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम। ये वो 16 मेट्रो स्टेशन हैं जिन पर ताला लगा दिया गया है, जिनको बंद कर दिया गया है, और इसलिए कि किसी तरह का उत्पात यहां पर ना हो, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के अंदर से भी जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आई थी वो भी हैरान कर देने वाली हैं, जहां पर एग्जिट पर कूद कूद कर ये सारे के सारे लोग निकल रहे थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त दिल्ली के अंदर घट रही हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस हिंसा का क्रेडिट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है जो दिल्ली के अंदर एक तरह से उत्पात मचाया गया, और सिर्फ परसों नहीं कल भी यही स्थिति कमोबेश बनी रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर बूट से, जूतों से उनको पीटा गया। निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं, यहां तक कि लाठियां भी नहीं, उनके ऊपर भी इस तरह से हमला किया गया। जवानों की लिंचिंग की गई। ये देखिए किस तरह से पीट रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ की तस्वीर को। जवान को दौड़ाया गया, जवान जब गिर गया, चारों तरफ से भीड़ आ गई, उसको लातों से मारा गया, बुरी तरह से पीटा गया, और एक जगह नहीं कई जगह पर इस तरह की लिंचिंग करने की कोशिश की गई। मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, किस तरह की डिटेल इस वक्त पुलिस के पास लग रहे हैं, क्योंकि ये वो फुटेज हैं जो मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए, कुछ ऐसे फुटेज भी हैं जो सीसीटीवी में जगह जगह रिकॉर्ड हुए हैं, क्योंकि ये दिल्ली का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कवर है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 500 से भी ज़्यादा, चाहे वो वीडियो, मोबाइल वीडियो की बात कर लीजिए, सीसीटीवी की बात कर लीजिए, उसके अलावा पुलिस पर्सनल की जो बॉडी के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर बॉडी कैम होता है, उसके जरिए पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से एक ही मंशा इन उपद्रवियों की रही है कि यूनिफॉर्म को टारगेट करना है, चाहे वो यूनिफॉर्म दिल्ली पुलिस की हो या यूनिफॉर्म रैपिड एक्शन फोर्स की हो। कल रात 7 से 8 के बीच में भी यही हुआ। और तस्वीर राम जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि कैसे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को सड़क पर गिराया जाता है, लाठी डंडों से उसके ऊपर हमला किया जाता है। आप गौर कीजिएगा, ये वही लाठियां हैं जो कि पुलिस इस्तेमाल करती है। तो इस बात के भी गलत नहीं होगा कि पुलिस से ही वो लाठियां छीनी गई, उन उपद्रवियों ने अपने पास रखा और समय अनुसार उसका इस्तेमाल करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। हालांकि नई दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके के इंटेल मिल रहे हैं, 22 कंपनियां जो है वो सीआरपीएफ की बुला ली गई हैं पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली। किसी भी समय अब उनका डिप्लॉयमेंट नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होगा। कहां पर डिप्लॉयमेंट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि पार्लियामेंट के आसपास उनको डिप्लॉय करेंगे, जंतर मंतर, संसद मार्ग के आसपास उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, आईटीओ पे उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, कनाट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल पर उसकी डिप्लॉयमेंट होगी, जनपद रोड पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा आईटीओ और मंडी हाउस के बीच का जो स्ट्रेच है वहां पर भी इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। कारण यह है कि सुबह के समय सारे जो उपद्रवी हैं वो अलग जगह पर होते हैं, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हैं। कल जो पैटर्न देखने को मिला, 8 बजे का कॉल किया गया दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने का, लेकिन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां पर कोई नहीं पहुंचा। उपद्रवी पहुंचे जनपद और टॉल्स्टॉय रोड के जो बीच का मार्ग है वहां पर, और वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की। और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे लाठी डंडों पर, बैरिकेड्स के जरिए जो पुलिसकर्मी है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, उनको घायल किया गया। और 2 रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो इस समय आरएमएल में भर्ती है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन अभी 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं।
इसके पीछे की सबसे बड़ी जगह है, क्योंकि मेट्रो से निकलकर या उपद्रवी किसी भी इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद वो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के गेट से मेट्रो के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो नई दिल्ली इलाके के जितने भी मेट्रो स्टेशन है, तकरीबन 16, इनको डीएमआरसी की तरफ से एंट्री और एग्जिट बंद कर दिया गया है। 500 से ज्यादा फुटेज को अब दिल्ली पुलिस एनालाइज कर रही है। 10 एफआईआर अभी तक 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन हर एंगल पर देखिए, दो चीजें इसमें हैं। कुछ जेन्युइन छात्र जो ये समझकर पहुंचे कि ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको दिल्ली पुलिस भी कुछ को तो पहचानती है, कुछ का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, ऐसे लोग भी कुछ चिन्हित किए गए हैं। और जो अब तक जानकारी है वो ये है कि हिंसा को लेकर अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं। 10 एफआईआर दर्ज की गई। उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। लगातार दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। जो सीसीटीवी हैं उनसे उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जैसा कि जतिन आपको विस्तार से बता रहे थे, लिंचिंग की कोशिश जिन्होंने की है पुलिसकर्मियों की, उनको पहचाना जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुए हैं उनको भी अच्छे से जांचा जा रहा है। मोबाइल के वीडियो भी पुलिस लगातार खंगाल रही है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर इस सिलसिले में दर्ज कर ली हैं, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से लिंचिंग पुलिस वालों की हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। और ये सबूत कल रात के हैं, इसलिए क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में विवाद शुरू हुआ। उसके अलावा रात को 1:30 बजे भी एक छुटपुट जो विवाद है वो हुआ। और विवाद सिर्फ इतना कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगातार समझा रही थी कि आप पत्थरबाजी ना करें, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही पथराव किया गया। हालांकि अब सुबह होते ही आप ये देखिए, बैरिकेड्स एक बार दिल्ली पुलिस ने फिर से लगा दिए। लेकिन इस पूरे संसद मार्ग की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये संसद मार्ग आगे जाके टॉल्स रॉय रोड को भी जोड़ता है। और बिल्कुल ठीक सामने वो आपको संसद मार्ग पुलिस स्टेशन नजर आएगा। उसके अलावा जंतर मंतर का जो पूरा प्रोटेस्ट साइट है वो आगे से लेफ्ट जाकर आपको नजर आएगा। लेकिन इन सड़कों पर देखते चलिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके के जो पत्थर है वो पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबूत बता रहे हैं कि कल किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स का जो जवान था, वो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि उसको भीड़ ने घेरा हुआ था। ना सिर्फ घेरा हुआ था बल्कि सड़क के बीच में गिराया। जिसके हाथ में जो डंडे आ रहे थे, उन डंडों के जरिए जो मारपीट है वो की गई। और ये तस्वीर आप देखते चलिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से जो पत्थर है वो आपको पड़े हुए नजर आएंगे। तो जतिन ग्राउंड जीरो से आपको यह विस्तार से समझा रहे थे कि किस तरह से वहां पर अब रोड पर भी कुछ निशान बाकी हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मंदिर मार्ग थाने में 1 एफआईआर दर्ज हुई, बाराखंबा रोड पर 1 एफआईआर दर्ज हुई, कर्तव्य पथ थाने में भी 1 एफआईआर दर्ज हुई है। कुल मिलाकर संसद मार्ग थाने में 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं और सीपी थाने में भी 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कुल मिलाकर 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अलग अलग थाने में एफआईआर दर्ज हुई हैं क्योंकि अलग अलग थाना क्षेत्र इलाके में ये उत्पात हुआ है। अब आपको सीजेपी की गुंडागर्दी के कुछ पुख्ता सबूत विस्तार से दिखाते हैं। सीजेपी की गुंडागर्दी किस तरह से हुई, तस्वीरों में आप देखते जाइए। सबूत नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, किस तरह से देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स का जवान है, निहत्था जवान। इसको दौड़ाकर पहले गिरा लिया गया और इसके बाद फिर उसको जमकर पीटा गया। ये जरा देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको कल रात की दिखा रहा हूं, किस तरह से रात में उत्पात मचाया गया। और ये कनॉट प्लेस इलाके में हुआ, कैसे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। और फिर पुलिस जब पकड़ती है या कार्रवाई करती है तो फिर उल्टा रोना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, पुलिस ने जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर ऐसी मॉब को जिसमें गुंडे हैं, मवाली हैं, बवाली हैं, दंगाई हैं, और इन सबके बीच